Dear students, good morning to all of you. आज हम एक वायर को स्ट्रेच करने में, खींचने में कितना वर्क करते हैं या कितना वर्क हमें करना पड़ता है, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और हम जब किसी वायर पर या किसी भी बॉडी पर हम जब कोई वर्क करते हैं तो वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम जो वायर के ऊपर वर्क करेंगे वो वायर का पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी क्यों आ रही है? ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द वायर। कि हम जैसी वायर को स्ट्रेच करते हैं वायर उसका अपोज करता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, और इसलिए वायर की इलास्टिसिटी के अगेंस्ट हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और इसलिए हमें कुछ वर्क वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए कि वायर हमने लटका दिया, इसके लेंथ मान लो L है और फिर इसके लोअर एंड पर एक फोर्स अप्लाई किया F, तो इस वायर की लेंथ बढ़ गई सपोज बाई डेल्टा L, सपोज बाई डेल्टा L। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने कितना वर्क इस वायर के ऊपर इस प्रोसेस में किया हुआ है, हमें यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंस यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाई y इक्वल टू F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एल। सारे सिंबल्स आप अच्छे से जानते हैं। F इज़ द अप्लाइड फोर्स, L इज़ द इनिशियल लेंथ, डेल्टा एल इज़ द लेंथ, A इंक्रीज इन लेंथ, R द इलोंगेशन एंड A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एंड देयरफॉर F द फोर्स विल बी गिवन बाई YA अपॉन L इंटू डेल्टा एल। इतना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ फॉर ए गिवन वायर। यानी जैसे मैंने आपको वायर दे दिया तो इस वायर का लेंथ, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये वायर जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस, ये सब के सब कांस्टेंट होंगे, ये सब के सब कांस्टेंट होंगे। तो YA अपॉन L ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर। ठीक है, तो YA अपॉन L इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। और हम इसको दिखाते हैं K से, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर F द फोर्स इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा एल। वायर पे हमने कितना फोर्स अप्लाई किया? तो इतना किया। तो दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ या एलोंगेशन जितना बढ़ता जाएगा ये फोर्स भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। मीन्स यू हैव ए वेरिएबल फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर। आपने वायर को जब यहाँ से यहाँ तक खींचा है तो एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई हुआ। जब इतना बढ़ा था तो फोर्स कम था, थोड़ा और बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया, और बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया। जब एकदम आप सबसे लास्ट पॉइंट पे आ गया तो मैक्सिमम फोर्स आ गया। सो यू हैव अप्लाइड ए वेरिएबल फोर्स ऑन योर वायर। और इसलिए हम सीधे सीधे इसको इस तरह से नहीं कैलकुलेट कर सकते कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज़ द वर्क। वो तो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, वेरिएबल फोर्स के लिए नहीं होता है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क हम जैसे कैलकुलेट करते आए हैं, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, समझा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम ये बता रहा है कि F इज ए वेरिएबल फोर्स एंड देयरफॉर F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल एंड देयरफॉर ए वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड on the wire during the process।
तो इस पूरे प्रोसेस में एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इफ इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू एक्स, कि कितना हमने भी इंक्रीज किया हुआ है, एक्स से इंक्रीज किया हुआ है, देन फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर F विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स। इतना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ के इंटू एक्स के बराबर। यहाँ से वायर को एक छोटा सा लेंथ और खींचते हैं, मान लो dx और खींचें तो कितना वर्क हमने किया है, एंड देयरफॉर वर्क डन इन ए फर्दर इंक्रीज dx ऑफ द वायर, कि x तो आपने बढ़ा लिया था, अब dx और बढ़ाना है, तो कितना वर्क आप करेंगे, तो dw विल बी इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस छोटे से इंक्रीमेंट में हम फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं, और हमने वही लिया है, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है, तो फोर्स तो है भाई kx into dx, and therefore total work done in stretching the wire by a length डेल्टा एल। हमने यदि वायर को डेल्टा एल से खींच रखा है तो कितना वर्क हमने किया, तो W will be equal to the integration from 0 to delta L of kx dx। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो क्या तो कांस्टेंट है, x इंटीग्रेट हो गया, x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से डेल्टा एल, and that's why the W is given by half k delta L का स्क्वायर। तो हमें इतना वर्क वायर के ऊपर करना पड़ता है। के द फोर्स कांस्टेंट कैसे मिलेगा, अभी मैंने बताया, YA अपॉन L, सिंस K इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू द फोर्स। ये भी अभी हमने देखा कि k इंटू एक्स इज इक्वल टू फोर्स। तो हमने जब डेल्टा एल से बढ़ाया हुआ है तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, तो k इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ। तो मैं यहाँ पर k भी है, डेल्टा एल भी है, दोनों की जगह f रख देता हूँ, तो w हो गया हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। ये आपका दूसरा फार्मूला आ गया वर्क का। इतना वर्क तुमने अपने वायर के ऊपर किया है डेल्टा एल से स्ट्रेच करने के लिए। अब ये जो वर्क है यही इसकी पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक, एबव वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर in the form of potential energy called elastic energy। इसी को हम इलास्टिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो कितनी इलास्टिक एनर्जी इस वायर के भीतर होगा जब तुमने इसे खींच रखा है, तो इलास्टिक एनर्जी इसको हम U से दिखाते हैं, U, कैपिटल U। तो कैपिटल U विल बी इक्वल टू द वर्क W एंड देयरफॉर U इज इक्वल टू हाफ एफ डेल्टा एल। अब ये एनर्जी है जूल में होगा, ये वर्क है जूल में होगा। इतना जूल आपके पास, वैसे आपके उस वायर के पास पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगा।
ये मैंने भी कहा कि इस वायर के पूरे वॉल्यूम में स्टोर होता है। इस एनर्जी का कुछ पोर्शन यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, फिर पूरे वायर की एनर्जी हम जोड़ें तो हमको इतना मिलेगा। तो इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, आप ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी एंड डिनोटेड बाई स्मॉल यू। तो क्या होगा, द टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम, कि कितनी एनर्जी स्टोर है और कितने वॉल्यूम में है। तो एनर्जी तो स्टोर है भाई हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, और वॉल्यूम कितना होता है वायर का, तो ए इंटू एल, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू द लेंथ। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से अरेंज कर दें, कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर रहे हैं। हाफ इंटू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। तो एफ बाई ए इज कॉल्ड द स्ट्रेस, ये तो वायर का स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई हो रखा है, और डेल्टा एल बाई एल कहलाता है स्ट्रेन। तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इतना होगा। ठीक है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, और इसलिए इसका यूनिट बन जाता है जूल पर क्यूबिक मीटर। ये जूल में था, ये जूल पर क्यूबिक मीटर में मिलेगा। ठीक है, जी हमें मालूम है कि y इज आल्सो गिवन बाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, y is given by stress upon strain, and therefore stress is equal to y into strain, or strain is equal to stress upon y। तो हम स्ट्रेस की जगह ये रख सकते हैं, स्ट्रेन की जगह ये रख सकते हैं, तो हमको दो फार्मूले और मिल जाते हैं इस एनर्जी डेंसिटी के। And therefore u is also given by half into y into strain। ये स्ट्रेस की जगह रखा, y इंटू स्ट्रेन, अब एक स्ट्रेन पहले से है तो हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर। या मैं स्ट्रेन की जगह इतना रख दूं इसमें, तो u इज गिवन बाई स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y। तो ये y के टर्म्स में दो फार्मूले हैं, इसमें y आ रहा है, इसमें y नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो बच्चों ये है इलास्टिक एनर्जी ऑफ ए वायर। एक वायर के भीतर इतनी इलास्टिक एनर्जी स्टोर होती है, कंप्लीट कहे तो इतना, टोटल कहे तो इतना, और यूनिट वॉल्यूम में कहे तो इतना। ये तीन फार्मूले उसके हैं, 1 2 एंड दिस इज द थर्ड। ठीक, जैसा डेटा अवेलेबल होगा प्रॉब्लम में, उसके अकॉर्डिंगली आप फार्मूला सेलेक्ट करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये था बच्चों इलास्टिक एनर्जी ऑफ ए वायर, आल्सो इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। ये दोनों फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका डाउट, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।